नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज हम सीटेट 2020 के लिए एनसीईआरटी के सिलेबस पे आधारित ईवीएस की क्लास 3, 4 और 5 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और यह सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उसे देख सकते हैं। सीटेट एग्जाम में सभी प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम में आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? सही उत्तर है 15 अगस्त 1995 और ये जो मिड डे मील योजना है इसकी शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। और ये भी पूछ लिया जाता है कि जो मिड डे मील योजना है ये किस मंत्रालय के जो है अंतर्गत जो है ये योजना चलाई जा रही है, तो आप याद रखेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मिड डे मील जो योजना है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तानी ओक पेड़ किस राज्य में किस देश में पाया जाता है? तो जो रेगिस्तानी ओक पेड़ है ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपको पता होगा विश्व का सर्वाधिक ऊन उत्पादक देश है और ऑस्ट्रेलिया जो है ये मैरिनो ऊन का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आपको पता होना चाहिए कि जो मैरिनो ऊन है ये विश्व में जो है पूछा जाए सबसे अगर जो है बढ़िया जो क्वालिटी की ऊन है वो कौन सी होती है, तो वो होती है मैरिनो ऊन। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैरिनो ऊन का भी विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा शहर है वो है सिडनी और ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है डाउन्स। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक देश है ऑस्ट्रेलिया, आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक देश का नाम भी ऑस्ट्रेलिया है और उसी में जो है एक और देश है जिसका नाम है फिजी। तो फिजी जो है वो ऐसा देश है जहां की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। जी हाँ, याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित जो देश है फिजी, वहां की जो आधिकारिक भाषा है यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो पर्यावरण दिवस है ये मनाया जाता है 5 जून को और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की जो घोषणा है ये की गई थी वर्ष 1972 में। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये पहली बार कब मनाया गया था? ये पहली बार मनाया गया था 1974 में। अब यहाँ पे आप दोनों पॉइंटों को एक बार ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा कब की गई थी, तो आंसर होगा 1972। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार जो है ये कब मनाया गया, तो ये मनाया गया वर्ष 1974 में। अगला प्रश्न है कि बिहू पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो बिहू पर्व जो है इसका संबंध है असम राज्य से। और असम में जो बिहू पर्व है ये कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है चावल की फसल तैयार होने पर। जब असम में चावल की फसल तैयार हो जाती है तो ये बिहू पर्व जो है ये मनाया जाता है और ये पर्व जो है ये असम में मनाया जाता है जनवरी माह में। और बिहू पर्व जो है ये 14 जनवरी एवं 15 जनवरी को मनाया जाता है। और बिहू पर्व का जो पहला दिन होता है यानी कि 14 जनवरी उसे जो है उरुका कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि बिहू पर्व का जो पहला दिन है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उरुका। और इस दिन भेला घर का निर्माण किया जाता है। ये टेम्परेरी हाउस होते हैं, भेला घर उसको कहा जाता है असम में, तो इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है। और जो ये भेला घर है इसका निर्माण करते हैं किसके? तो इसका जो निर्माण है वो घास एवं बांस के द्वारा किया जाता है। और जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है माजुली और ये असम में ही स्थित है। और अगर पूछेंगे किस नदी पर स्थित है तो आप याद रखेंगे ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं और सीटेट एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न जो है वो कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो इसलिए अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इनको याद कर लेते हैं, तो आपका जो सीटेट 2020 है वो जरूर क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बोरा चावल किस राज्य में खाया जाता है? तो बोरा चावल जो है ये खाया जाता है असम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पोचमपल्ली जो गांव है ये प्रसिद्ध है बुनाई के लिए। और पोचमपल्ली जो गांव है ये तेलंगाना में स्थित है, आपको पता होगा। ठीक है। और इस प्रकार इसमें जो है बुक में कुछ और जगह के नाम दिए हैं कि वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कि कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। तो कुल्लू जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू प्रसिद्ध है शॉल के लिए। ठीक है। और मधुबनी किस लिए प्रसिद्ध है? तो मधुबनी प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए और मधुबनी जो है बिहार में स्थित है। और असम जो है ये सिल्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और जम्मू कश्मीर जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर जो है ये प्रसिद्ध है कढ़ाई के लिए। हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग उतना ही डिस्कस कर रहे हैं जितना एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी का क्या नाम है? तो संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो है अबू धाबी, और संयुक्त अरब अमीरात में ही विश्व की जो सबसे ऊंची इमारत है वो स्थित है, जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अबू धाबी में सर्वाधिक पाए जाने वाले पेड़ हैं। जैसे कि आपको पता होगा ये रेगिस्तानी एरिया है अबू धाबी जो है, तो यहाँ पे कम पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक पाया जाने वाला पेड़ है वो है खजूर। खजूर के जो पेड़ हैं वो अक्सर रेगिस्तान में पाए जाते हैं, इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि अबू धाबी में सर्वाधिक पाए जाने वाले पेड़ हैं तो आप याद रखेंगे खजूर। नेक्स्ट पॉइंट है कि चींटियां चलते समय कौन सा तत्व छोड़ती हैं? आपने देखा होगा चींटियां जो है वो अक्सर जो है वो एक लाइन में चलती हैं। तो चींटियां जो है वो चलते समय कौन सा तत्व छोड़ती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फेरोमोन्स। तो जो पीछे वाली जो चींटियां हैं वो जो है फेरोमोन्स जो है इसकी गंध को सूंघते हुए जो है उस लाइन को फॉलो करती रहती हैं। और अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चींटी एवं मधुमक्खी में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो चींटी और जो मधुमक्खी हैं इनमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा कि चींटी एवं मधुमक्खी में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो चींटी एवं मधुमक्खी में फार्मिक एसिड पाया जाता है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रेशम का कीड़ा किस पेड़ पर पाया जाता है? तो रेशम का जो कीड़ा है ये पाया जाता है शहतूत के पेड़ पे। और रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन जो है ये कहलाता है सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर के अंतर्गत जो है वो रेशम कीट पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग हरा किस तत्व के कारण होता है? तो पत्तियों का रंग जो हरा है ये होता है क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग जो है पीला किस कारण होता है? तो अभी आपने देखा कि पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। और अगर ये पूछा जाए कि पत्तियों का रंग पीला किस कारण होता है? तो पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। और अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि दूध का रंग किस कारण सफेद होता है? तो दूध का रंग सफेद होता है कैसीन के कारण। और गाय के दूध का रंग अगर पूछा जाए कि पीला क्यों होता है? आपने देखा होगा गाय का दूध का रंग जो है वो पीला होता है। तो गाय के दूध का रंग जो पीला है वो होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका पुराना नाम जो है वो था हेली नेशनल पार्क। याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। और जो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल जिले में एक स्थान है जिसका नाम है रामनगर। तो वहां पर जो है ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में स्थित जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है नंदा देवी। ठीक है, याद रखेंगे, उत्तराखंड में स्थित जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है नंदा देवी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है वो है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला पॉइंट है कि भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है वो कौन है? तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वोस्टक। ठीक है, अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे ठंडा शहर कौन सा है तो वो है याकुत्स्क, जो कि रूस में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है तो वो है द्रास, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और इसके साथ साथ जो है याकुत्स्क के बाद जो ये द्रास है ये विश्व का दूसरा सबसे ठंडा शहर भी है, जहां ठंड में यानी कि जाड़ों में जो है तापमान जो है वो -40 डिग्री से भी जो है वो नीचे चला जाता है। और जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही खास जो शाल है पश्मीना शाल, उसका निर्माण किया जाता है। तो पश्मीना शाल जो है वो उसका निर्माण अगर पूछें कि किस राज्य में होता है तो आप याद रखेंगे उसका निर्माण होता है जम्मू कश्मीर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा कि पश्मीना शाल का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि केवलादेव घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो जो केवलादेव घाना पक्षी विहार है ये स्थित है राजस्थान में। और जो केवलादेव घाना पक्षी विहार है ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो साइबेरियन सारस हैं वो साइबेरिया से आते हैं केवलादेव घाना पक्षी विहार में। और साइबेरिया कहा किसे जाता है ये भी जान लीजिए आप लोग कि रूस का वह भाग जो एशिया में स्थित है। ठीक है, वैसे तो रूस जो है यूरोपियन कंट्री है, लेकिन रूस आपको पता होगा कि एक ऐसा देश है जो यूरोप के साथ साथ एशिया में भी स्थित है। रूस का बहुत बड़ा जो एक भाग है वो एशिया महाद्वीप में भी स्थित है। तो रूस का वह भाग जो एशिया में स्थित है उसे ही हम साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप कि रूस का वह भाग जो एशिया में स्थित है उसे ही हम साइबेरिया कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप हैं। तो वैसे तो भारत में कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से जो जहरीले सांप हैं उनकी यहाँ पे बात की जा रही है एनसीईआरटी की बुक में। तो याद रखेंगे भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, कोबरा, करैत, दुबोइया एवं उफाई। ये वो सांप की प्रजातियां हैं, जहरीले सांपों की प्रजातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेट का तापमान कितना होता है। तो पेट का तापमान होता है 30 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे पेट का टेम्परेचर जो है कितना होता है, याद रखेंगे 30 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पेट में पाया जाने वाला पाचक रस किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो पेट में जो पाया जाने वाला पाचक रस है वो अम्लीय होता है। ठीक है ना, पेट में जो पाचक रस पाया जाता है जिससे भोजन पचने में सहायता मिलती है, तो वो किस प्रकार का होता है, तो वो होता है अम्लीय। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक चावल की कृषि कहां होती है। तो इसमें एक स्थान की बात की गई है इस बुक में कि भारत में सर्वाधिक चावल की कृषि जो है वो किस स्थान पर होती है। तो ये होती है कालाहांडी और ये ओडिशा में स्थित है। ठीक है, और अगर आपसे टोटल उत्पादन की बात करें तो आपको पता है कि भारत में जो सर्वाधिक चावल का उत्पादन है वो होता है पश्चिम बंगाल में। और अगर भारत में सर्वाधिक गेहूं के उत्पादन की बात करें तो भारत में जो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन है वो होता है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि कीटभक्षी पौधा नेपेंथिस किस देश में पाया जाता है। आपको पता होगा कि बहुत सारे कीटभक्षी पौधे होते हैं जैसे कि नेपेंथिस है, ड्रोसेरा है, ठीक है ना। और ये जो है किस यहाँ पे लेकिन जो है नेपेंथिस की बात की गई है तो हम लोग सिर्फ इसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो नेपेंथिस पौधा है ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में और इसके अलावा ये पाया जाता है इंडोनेशिया में। ठीक है, अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में जो एक नेपेंथिस पौधा है ये किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में जो नेपेंथिस पौधा है ये पाया जाता है मेघालय में। अगला प्रश्न है कि हरी मिर्च, टमाटर, आलू एवं अमरूद की फसल किस महाद्वीप से आई है। तो ये आई है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंद गोभी एवं मटर की फसल किस महाद्वीप से आई है। तो बंद गोभी एवं मटर की जो फसल है ये आई है यूरोप से। और आपको पता होगा यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यूरोप महाद्वीप के ज्यादातर जो देश हैं वो 3 तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, तो इसीलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। और यहाँ पे आप एक चीज क्लियर कर लीजिए कि द्वीप में और प्रायद्वीप में क्या अंतर होता है। तो जमीन का एक ऐसा भाग जो 4 तरफ से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहा जाता है, और जमीन का एक ऐसा भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो और जिसके एक तरफ जमीन हो तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो यूरोप के जो ज्यादातर देश हैं वो 3 तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, इसीलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। उसके अलावा जो यूरोप है ये विश्व में सर्वाधिक शहरी आबादी वाला भी महाद्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भिंडी, कॉफी एवं बीन्स की फसल किस महाद्वीप से आई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अफ्रीका। भिंडी, कॉफी एवं बीन्स की जो फसल है ये अफ्रीका महाद्वीप से आई है। और अगर हम लोग जो है कॉफी की बात करें तो आपको पता होगा कि सर्वाधिक जो कॉफी का उत्पादन है वो होता है ब्राजील में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि ये शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से अन्य महाद्वीपों से काफी अधिक पिछड़ा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया के अगर हम लोग अफ्रीका के घास के मैदान करें तो आपको पता होगा कि अफ्रीका के जो घास के मैदान हैं वो सवाना कहलाते हैं। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि अफ्रीका के घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो भारत की पहली महिला है वो है बछेंद्री पाल। और अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है तो वो है जुंको तंबेई, जो कि जापान की रहने वाली हैं। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर और यह जो है नेपाल में स्थित है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट पे जो बछेंद्री पाल हैं ये कितने मिनट तक रुकी थी। तो ये प्रश्न भी एनसीईआरटी की बुक में ही दिया हुआ है, तो इसको भी आप याद रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट पे जो बछेंद्री पाल हैं वो 43 मिनट तक जो है वो रुकी थी। और बछेंद्री पाल का जो संबंध है वो उत्तराखंड के नकुरी गांव से है। विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है हिमालय, जिसकी ही चोटी माउंट एवरेस्ट है जो अभी आपने देखा। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है एंडीज। हिमालय जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, और जो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है एंडीज ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगर हम बात करें विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत की तो विश्व का जो सबसे प्राचीन पर्वत है वो है अरावली पर्वत, ये राजस्थान में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो चंद्रमा पर जाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे नील आर्मस्ट्रांग, और जो ये नील आर्मस्ट्रांग है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे यूरी गागरिन, और जो यूरी गागरिन है ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन ये अपने अंतरिक्ष यान से बाहर नहीं निकले थे। ये अपने अंतरिक्ष यान में बैठ के ही अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष से जो है वापस धरती पर लौट आए। अगर पूछा जाए कि यूरी गागरिन किस देश के रहने वाले थे तो याद रखेंगे ये रूस के रहने वाले थे।
नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतरिक्ष में तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में तैरने वाले पहले व्यक्ति थे एलेक्सी लियोनोव। अब दोनों प्रश्नों में जो डिफरेंस है उसको भी आप समझ लीजिए। जो एलेक्सी लियोनोव है ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जो अपने अंतरिक्ष यान में बैठ के अंतरिक्ष गए और अपने अंतरिक्ष यान से ये बाहर भी निकले। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि अंतरिक्ष में तैरने वाले पहले व्यक्ति, तो आंसर होगा एलेक्सी लियोनोव। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला थी वो थी वैलेंटिना तेरेश्कोवा, और ये भी रूस की रहने वाली थी। यूरी गैगरिन, एलेक्सी लियोनोव, वैलेंटिना तेरेश्कोवा, ये जो हैं सभी अंतरिक्ष जो जाने वाले व्यक्ति थे ये सभी रूस से रहने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आप सभी को पता होगा, तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी वो थी कल्पना चावला। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है, तो वो है सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली से मुंबई कितनी दूर स्थित है? अब सीटेट का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें भी इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे कि दिल्ली से मुंबई जो है वो कितनी दूर पर स्थित है। तो ये आप याद रखेंगे कि दिल्ली से मुंबई की जो दूरी है वो है 1400 किलोमीटर। और इस प्रकार के प्रश्न भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं सीटेट में कि दिल्ली से मुंबई आने के लिए किन किन राज्यों से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। तो आप याद रखेंगे दिल्ली से मुंबई आने के लिए आपको महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो ठंडा रेगिस्तान जो है वो कहा जाता है लद्दाख को। लद्दाख जो है ये जम्मू कश्मीर, आपको पता होगा अभी जो है जम्मू कश्मीर को जो है वो अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो जो लद्दाख है यहाँ पे काफी ठंड होती है और एक अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पर जो है अत्यधिक ठंड के कारण इसे जो है ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों पर जो है पेड़ पौधे वगैरह नहीं पाए जाते, यहाँ पर कम वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो चूंकि यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो इसीलिए इसको ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में ये जो है क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिन पर हमने डिस्कस करे। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं जल्दी उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसके आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम लोग जो है आगे की जो बुक्स हैं 6th, 7th, 8th, 9th की, उन पे हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें, और आप इस वीडियो को फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।